हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज वाली जो वीडियो है, ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप बच्चों के लिए। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, उसका मेन पर्पस क्या होगा, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है। और कल मैं आपको, जब मैंने वीडियो बनाया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा कि मैंने कुछ आपके सस्पेंस छोड़ गया था कि हम ये कॉन्सेप्ट ऐसा अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, क्या जाना, कोई डाउट किसी को, बच्चों को वहाँ तक नहीं। हमने बेटा क्या क्या देखा, दोबारा रिकॉल कर लूँ। रिवेन्यू फॉर्मेशन लिखा, अदर इनकम को ऐड किया, टोटल रिवेन्यू आया। टोटल रिवेन्यू में से मैंने सारे खर्चे माइनस किए, तो क्या आया, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। याद रहेगा। अब देखो, ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं, समझते हैं। और एक आपके पास बच्चों ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, इसका बड़ा लॉजिक है। देखो, एक्सेप्शनल आइटम्स तो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होने वाला है एक्सेप्शनल आइटम्स। और एक्सेप्शनल को देखो, मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है असाधारण। अगर नाम से समझना, नाम से फील करना, असाधारण आइटम्स, ऐसे आइटम्स हैं यहाँ पर, एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड तो होंगे, लेकिन कभी कभी होंगे जो असाधारण है। ऐसा नहीं है कि सामान बेचना, सामान खरीदना हर बार, देखो सामान बेचना खरीदना हर बार होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जो कभी कभी होती है, असाधारण है। तो यहाँ पे वो आइटम्स की हम बात करेंगे। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो हैं जिसका बिजनेस मैनेजमेंट से कोई लिंक नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया, ठीक है, जिसका बिजनेस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। सपोज आपके गोदाम में चोरी हो गई, क्या इससे बिजनेस का कोई कनेक्शन था? क्या मैनेजमेंट की गलती थी इससे? नहीं भाई, चोरी तो हो गई, क्या कर सकते हैं। भूकंप आ गया, क्या किसी का कंट्रोल है भूकंप के ऊपर? यस या नो? क्या बेटा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, आपको समझना। एक्सेप्शनल बिजनेस एक्टिविटी से लिंक तो होता है, लेकिन कभी कभी होता है, असाधारण चीज़ें हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का बिजनेस से कोई लिंक ही नहीं है, बियॉन्ड है, बिल्कुल मैनेजमेंट के बिल्कुल अलग जाके है। अर्थक्वेक का आ जाना, चोरी हो जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या क्या है आपके, थोड़ा बुक में भी देखो, ध्यान दो। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या असेट्स आप हर बार बेचते हैं क्या? नहीं, कभी कभी। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्शन लिख दो आप, रीस्ट्रक्चरिंग। देखो, रिकंस्ट्रक्शन की बात क्या हर बार होती है कि कभी कभी होती है? तो साल, 10 साल, 5 साल बाद अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हो। डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देखो बेटा, लीगल सेटलमेंट। आपको लीगल सेटलमेंट हर बार करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी होंगे। रिवर्सिबल ऑफ प्रोविजन। देखो, रिवर्सिबल ऑफ प्रोविजन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको लिख तो दिया मैंने, समझना। आपने कोई प्रोविजन बना रखा है, ठीक है, आपको लगता है कि भाई प्रोविजन मेंटेन कर रखा है, लायबिलिटी के लिए इतना आपको देना पड़ेगा, बट आपने वो देखा कि वो ऐसी कोई लायबिलिटी होने वाली ही नहीं है, वो रिवर्स करना पड़ेगा। जब आपने देखो प्रोविजन बनाते हो तो क्यों बनाते हो? ताकि लायबिलिटी को उसे भरपाई कर सको, उसे यूज़ कर सको, प्रोविजन मेंटेन किया। लेकिन आपने देखा कि वो किसी के लायक है नहीं, वो आगे भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो लायबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो आपको प्रोविज़न क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स भी कभी कभी होता है, ये भी क्या कहलाएगा? एक्सेप्शनल आइटम्स है, जो एक्सेप्शनली होता है, कभी कभी मिलने वाले आइटम्स है। अब देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉस फ्रॉम थीफ, लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक। इसके अलावा क्या होगा बेटा? प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम।
जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, इसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, प्रॉफिट हो जाना एक्स्ट्रा इंश्योरेंस क्लेम से। और इसके बाद एक और लिख सकते हैं, लॉस फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अटैच करने की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो ये भी क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होने वाला है। देखो यहां पर एक वर्ड में एक लाइन और लिख दूं, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो आपने इन्वेंट्री कितने में खरीदा, क्या रेट था और उसकी मार्केट में वैल्यू क्या हो गई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। अगर आप उसे बेचना चाहोगे तो उसे आपको बदले में क्या मिलेगा, होता है ना। आपने क्या किया, सपोज इन द सेंस, मान लो छोटी सी बात, आप अपने पास कोई भी, जैसे मैं बोलूँ, आप एक कंप्यूटर लेके आए, ठीक है, आप कंप्यूटर ले आए, आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री वगैरह है, आप लाए थे 50,000 का, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बेटा 40,000 भी हो सकती है और मार्केट में उसकी वैल्यू 60 भी हो सकती है, याद रहेगा। तो समझना क्वेश्चन क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी स्टॉक आप लेके आए, इन्वेंट्री है आपका, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, जो बिजनेस से लिंक तो होगा लेकिन कभी कभी होने वाली बातें होती हैं। सबसे पहले बेटा आपको इसमें से माइनस करना है बच्चों एक्सेप्शनल आइटम्स। माइनस करने के बाद हम आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। माइनस कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये छोटा सा फॉर्मेट था आपका जो कंप्लीट होता है यहाँ पर। ये क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये तो केवल बेटा क्या बना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, बैलेंस शीट सीखेंगे। तो अभी कोई डाउट मन में, देखो यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक्सेप्शनल के बारे में जानना और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी में जानना। क्योंकि टैक्स तो चलो माइनस करना पड़ेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना प्रॉफिट आपने कमाया टैक्स देने से पहले, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ये भैया गवर्नमेंट को अपना टैक्स चुकाना पड़ेगा, समझ में, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तभी तो गवर्नमेंट काम करेगी। तो आपने प्रॉफिट में से क्या माइनस किया, टैक्स माइनस किया, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद क्या निकलता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, क्या बोलोगे सब शॉर्ट में, ईपीएस। एक शेयर पे आपने कितना पैसा कमाया चेक करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी आपके शेयर्स होंगे उसे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। किसी के मन में कोई डाउट है तक इसे नोट करो।